हेलो एवरीवन, दिस इज रेखा विज। वेलकम टू माय चैनल रेखा विज मैथ। तो आज हम करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये टॉपिक उन लोगों के लिए है जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब हम करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। सबसे पहले मिक्सचर एंड एलिगेशन में क्या होता है, यहाँ पे आता है इसका मीन और यहाँ पे होता है इसका डियरर प्राइस और यहाँ पे होता है चीप। और जो ये पॉइंट होता है ये होता है मीन माइनस चीपर। मीन्स इसमें से इसको माइनस करेंगे और ये होता है इसमें से इसको माइनस करेंगे, डी माइनस एम। ये क्या होता है, डी माइनस एम। ये यहाँ पे मीन होता है, यहाँ पे डियरर प्राइस होता है, यहाँ पे चीप होता है। यहाँ पे मीन में से चीप को माइनस करेंगे और यहाँ पे डियरर में से माइनस को मीन को माइनस करेंगे। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस। अब हम करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन व्हाट रेशियो ₹20 पर किलोग्राम व्हीट मिक्स्ड विद ₹28 पर किलोग्राम व्हीट। एक गेहूं है उसका रेट क्या है, ₹20 पर किलो और दूसरी गेहूं का रेट क्या है, ₹28 पर किलो। इन दोनों को मिक्स कर देते हैं सो दैट द फाइनल मिक्सचर बिकम्स ₹25 पर किलोग्राम। मीन्स इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो जो उनका प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, ₹25 किलो हो जाएगा। हमें बताना है कि कितनी क्वांटिटी में दोनों गेहूं का रेशो होगा। तो यहां से क्या लेंगे, सबसे पहले मीन क्या होगा, यहाँ पे है 25 पर किलोग्राम। एक वीट का प्राइस है ₹20 पर किलोग्राम, दूसरी वीट का प्राइस है 28 पर किलोग्राम। 25 में से 20 माइनस करेंगे, यहाँ पे 28 में से 25 माइनस करेंगे तो यहां से कितना आ गया, 3 आ गया और यहां से कितना आ गया, 5 आ गया। तो क्वांटिटी का रेशो कितना आ गया, 3:5। मीन्स जो 20 किलोग्राम वीट है, ₹20 किलो वाली वीट है, उसका रेशो क्या आएगा, 3। और जो ₹28 किलो वाली वीट है उसका रेशो क्या आएगा, 5। मतलब इतनी रेशो में दोनों वीट्स को मिक्स करेंगे तो क्या आएगा, ₹25 किलो वाला वो मिक्सचर बन जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका मीन लेंगे 25। एक गेहूं है ₹28 किलो, एक है ₹20 किलो। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, 25 माइनस 20, यहाँ से क्या आएगा 28 माइनस 25, तो 3:5 दोनों का क्वांटिटी रेशो आ जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में दे रखा है इन अ क्लास देयर आर 130 स्टूडेंट्स, ₹52 is distributed among them in which each boy gets 80 पैसे and each girl gets 30 पैसे। Find the number of boys and girls। क्या दे रखा है, एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं 130 और उनके बीच में कितने रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ₹52 डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ₹52 डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो इसका मीन निकाल सकते हैं हम। इसका मीन कैसे निकालेंगे, 52 अपॉन 130 इंटू 100 ऐसे निकालेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 13 पे 4 हो गया, यहां पे कितना आ गया, 40 पैसे। कितना आ गया, 40 पैसे। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि ईच बॉय गेट, यहाँ पे बॉय यहाँ पे गर्ल, ईच बॉय गेट 80 पैसे और ईच गर्ल गेट 30 पैसे। यहाँ से पहले ही हमने टोटल स्टूडेंट 130 है और ₹52 डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। 52 अपॉन 130 पैसे बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कितना हो गया, 40 पैसे। यहाँ पे 40 पैसे हो गया। 40 माइनस 30 कितना हो गया, 10। 80 माइनस 40 कितना हो गया, 40 हो गया। ये कितना हो गया, 1:4। बॉयज का रेशो क्या हो गया, 1 हो गया और गर्ल का रेशो कितना हो गया, 4 हो गया। अब हमें कितना दे रखा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं, 130। तो यहाँ से बॉयज और गर्ल्स का रेशो मिला के कितना हो जाएगा हमारे पास, 5। और टोटल कितने दे रखे हैं, 130। तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 26 से। तो यहाँ पे भी 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 104। यहां से भी 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27।
26 मीन्स बॉयज कितने हैं 26 और गर्ल कितनी है 104। तो ये टोटल मिला के 130 स्टूडेंट्स होंगे। हमें क्या बताना था, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज कितने हैं 26 है और गर्ल्स कितनी है 104 है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले देयर आर 130 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने 130, उनके बीच में 52 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। 52 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो 52 रुपए एक स्टूडेंट के हिस्से में उसका जो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे 52/130। अब इसको पैसे बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 पैसे आ जाएगा। यहाँ पे आ गया हमारे पास 40 पैसे। ईच बॉय को कितना मिलता है 80 पैसे और ईच गर्ल को कितना मिलता है 30 पैसे इन्होंने दे रखा है। जो उसका मीन है वो 40 पैसे है, हमने पहले ही निकाल लिया है। तो 40 माइनस 30 10 हो गया, 80 माइनस 40 40 हो गया। दोनों का रेशो कितना आ गया 1:4 हो गया और दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 5। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दे रखे हैं 130, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 26 से। तो इन दोनों को भी 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से गर्ल्स कितनी आ गई 104 और बॉयज कितनी आ गए 26। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए शॉपकीपर हैज 100 किलोग्राम ऑफ शुगर। एक दुकानदार है उसके पास कितनी चीनी है 100 किलो चीनी है। इन विच ही सेल्स सम ऑफ इट्स पार्ट एट द प्रॉफिट ऑफ 8%। उसका कुछ पार्ट वो 8% के प्रॉफिट पे बेचता है एंड रिमेनिंग एट द प्रॉफिट ऑफ 18%। और उसका कुछ पार्ट वो कितने प्रॉफिट पे बेचता है 18% पे। द ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 14% मीन्स जो वो 100 किलोग्राम चीनी को बेचता है उसे ओवरऑल प्रॉफिट कितना आता है 14% आता है। तो फाइंड द क्वांटिटी मीन्स वो कितना पार्ट 8% प्रॉफिट पे बेचता है और कितना पार्ट वो 18% प्रॉफिट पे बेचता है, ये हमें बताना है। तो टोटल कितनी है 100 किलोग्राम। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो बेचता है 8% प्रॉफिट पे एंड जो उसका रिमेनिंग पार्ट है वो बेचता है एट 18% प्रॉफिट पे और ओवरऑल उसको प्रॉफिट होता है 14%। तो यहां से कितना आ जाएगा 18 माइनस 14 4, 14 माइनस 8 कितना आ जाएगा 6 मीन्स 2:3 आ जाएगा। और टोटल उसका क्वांटिटी का कितना आ जाएगा 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 2 को 3 से करेंगे तो 6 आएगा, तो 2:3 हो गया। टोटल क्वांटिटी कितनी है 5 दोनों का। और वैसे क्वांटिटी कितनी दे रखी है हमें 100 किलोग्राम। तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से। तो यहाँ पे भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से 60 हो जाएगा। यहाँ पे भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 हो जाएगा। मीन्स जो वो 8% प्रॉफिट पे बेचता है 40 किलो चीनी और 18% प्रॉफिट पे वो बेचता है 60 किलो चीनी। तो सबसे पहले क्या दे रखा है शॉपकीपर है उसके पास कितनी चीनी है 100 किलोग्राम है। उसका कुछ पार्ट वो 8% प्रॉफिट पे बेचता है, अनदर पार्ट वो 18% प्रॉफिट पे बेचता है। तो ओवरऑल उसको प्रॉफिट होता है 14% का। तो यहाँ से 18 माइनस 14 4:6 मीन्स 2:3 हो गया, 2:3 हो गया। तो टोटल क्वांटिटी कितनी होगी 5 होगी। और वैसे टोटल क्वांटिटी उसके पास है कितनी 100 किलोग्राम। तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से। यहाँ से भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 20। तो जो 8% प्रॉफिट पे कितनी बेचेगा 40 किलोग्राम और 18% प्रॉफिट पे कितनी बेचेगा 60 किलोग्राम। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए शॉपकीपर हैज 80 किलोग्राम ऑफ व्हीट इन विच ही सेल्स सम ऑफ इट्स पार्ट एट द प्रॉफिट ऑफ 28%। एक दुकानदार के पास 80 किलोग्राम गेहूं है, वो उसका कुछ पार्ट बेचता है 28% प्रॉफिट पे एंड द रिमेनिंग एट द लॉस ऑफ 12%। और जो उसका रिमेनिंग पार्ट है वो बेचता है 12% लॉस पे। द ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 8%, इससे उसको जो ओवरऑल प्रॉफिट होता है वो 8% का होता है। फाइंड द क्वांटिटी बताना है हमें कि वो 28% प्रॉफिट पे कितना पार्ट बेचता है और 12% लॉस पे कितना पार्ट बेचता है। टोटल है उसके पास 80 किलोग्राम। इसका कुछ पार्ट वो बेचता है 28% प्रॉफिट पे और कुछ पार्ट वो बेचता है लॉस पे 12% पे। तो इसको यहाँ पे माइनस लिख लेना, लॉस वाले के आगे माइनस लिख लेना, प्रॉफिट वाला तो प्लस नहीं होगा। तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट कितना होता है 8%। अब देखो -12 है और ये 8 है, 8 में से
12 माइनस 12 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, +12 हो जाएगा ये। तो ये कितना आ गया 20। यहाँ पे 28% में से 8% माइनस करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 20। मीन्स दोनों का रेशो कितना आ जाएगा 1:1। कैसे होएगा, जो यहाँ पे ये प्रॉफिट है और यहाँ पे क्या है लॉस है। तो अब जो 8 में से 12 को माइनस करना है हमें, पर ये लॉस है, लॉस के ही आगे पहले ही माइनस में है, तो 8 माइनस माइनस 12 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया 20 आ गया। 28 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 21:1। तो टोटल इनकी क्वांटिटी कितनी होगी 2 होगी, और टोटल क्वांटिटी दे कितनी रखी है 80 दे रखी है। तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको भी 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 किलोग्राम। इसको भी 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 किलोग्राम। मीन्स जो वो 28% प्रॉफिट पे पार्ट बेचता है वो भी बेचता है 40 किलोग्राम का, और जो लॉस पे बेचता है वो भी कितना बेचता है 40 किलोग्राम। इक्वल पार्ट वो दोनों के इक्वल पार्ट वो बेचता है। तो क्या है शॉपकीपर है, टोटल पहले 80 किलोग्राम है उसके पास, फिर उसके बाद क्या है प्रॉफिट होता है 28% कुछ पार्ट पे उसको लॉस होता है -12%, पर ओवरऑल उसको क्या होता है प्रॉफिट होता है 8% का। यहाँ से दोनों का रेशो निकाल लेंगे प्रॉफिट और लॉस का, कितना आ जाएगा 1:1। तो टोटल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। टोटल क्वांटिटी कितनी है 80 है, तो 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दोनों पार्ट कितने हैं 40 और 40। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द प्राइस ऑफ प्योर मिल्क इज ₹108 पर लीटर। जो प्योर मिल्क है उसका प्राइस कितना है 108 रुपए पर लीटर। और जब इसमें 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड इन इट, जब इस मिल्क में 5 लीटर पानी मिला देंगे तो इसका प्राइस क्या आ जाएगा ₹90 पर लीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, हमें बताना है कि मिल्क की क्वांटिटी कितनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है मिल्क और यहाँ पे वाटर। प्योर मिल्क का प्राइस कितना है 108 और वाटर का प्राइस कितना है 0। अब क्या करना है, उसने कहा है कि जब मिल्क में पानी को मिला देंगे तब उसका प्राइस कितना हो जाएगा ₹90 पर लीटर। मीन्स इन दोनों का मिक्सचर किस रेट पे बेचा जाएगा ₹90 पर लीटर। तो यहां से क्या आ जाएगा 90, 0 - 90 90, 108 में से 90 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा 5:1। तो अब हमें क्या दे रखा है, वाटर कितना मिलाया था हमने 5 लीटर ऑफ वाटर। ये वाटर की क्वांटिटी है, ये मिल्क की क्वांटिटी है। तो वाटर कितना मिलाया था 5, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। तो मिल्क को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 लीटर। मिल्क की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 25 लीटर हो जाएगी। सबसे पहले क्या दे रखा है, जो प्योर मिल्क है उसका प्राइस दे रखा है 108। वाटर का प्राइस तो 0 ही होगा, जब इसमें वाटर को मिला देंगे तब इसका प्राइस हो जाएगा 90 रुपए लीटर। तो यहाँ से क्या आएगा 90 - 0 90, 108 में से 90 करेंगे तो 18। तो दोनों मिल्क और वाटर का रेशो कितना आ जाएगा 5:1। अब उन्होंने वाटर का तो पहले बता ही रखा है, कितना वाटर ऐड किया था हमने 5 लीटर। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो यहाँ से मिल्क को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी आ जाएगी 25 लीटर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द बॉलिंग एवरेज ऑफ अ बॉलर वाज 12.4 रन पर विकेट। एक जो बॉलर है उसकी बॉलिंग एवरेज क्या है 12.4 रन पर विकेट। इन द नेक्स्ट मैच, जब वो अगला मैच खेलता है तो क्या लेता है वो, ही टेक्स 5 विकेट्स ऑन 26 रन। उसकी क्या है जो 5 विकेटें लेता है वो कितने पे 26 रन पे। ड्यू टू विच हिज बॉलिंग एवरेज इंप्रूव बाय 0.4 रन पर विकेट। इससे क्या होती है, जो उसकी बॉलिंग एवरेज होती है वो इंक्रीज हो जाती है 0.4 रन पर विकेट से। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टिल लास्ट मैच। उसकी हमें क्या बतानी है कि लास्ट मैच तक उसकी कितनी नंबर ऑफ विकेट्स होंगी। तो सबसे पहले जो उसकी एवरेज होती है, ओल्ड एवरेज उसकी कितनी है 12.4 रन पर विकेट। और जो उसकी न्यू एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 विकेट्स ऑन 26 रन मीन्स 26/5। तो यहां से क्या आएगा 5.2 रन पर विकेट हो जाएगा। उसकी न्यू एवरेज कितनी हो जाएगी 26/5, 5.2 रन पर विकेट। अब उन्होंने क्या कहा है कि ड्यू टू विच बॉलिंग एवरेज इंप्रूव बाय 0.4 रन। यहां से कितनी हो जाएगी 0.4 रन
ये वाला पार्ट हमें नहीं पता, और ये वाला पार्ट कितना है 0.4 रन पर विकेट, उसकी क्या हो जाएगी, जो बॉलिंग एवरेज है वो इंप्रूव हो जाएगी। मीन्स अब यहाँ पे 0.4 आना चाहिए और यहाँ पे 12.4 है, मीन्स इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा, 12 माइनस करेंगे तभी 0.4 आएगा। तो यहाँ से 12 में से 5.2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.8। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कितने पे कट होएगा 17 पे, 17:1 आ जाएगा। अब 17:1 आ जाएगा, जो सेकंड में मैच में कितनी विकेट दे रखी है 5 विकेट दे रखी है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। तो फर्स्ट मैच में उसकी जो विकेट होंगी कितनी होंगी 85 होंगी, और नेक्स्ट मैच में उसकी कितनी होंगी विकेट 5 होंगी। हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ विकेट्स, टोटल नंबर ऑफ विकेट्स वो कितनी हो जाएंगी 85 प्लस 5, तो कितनी हो जाएंगी 90 विकेट्स। सबसे पहले जो वो फर्स्ट मैच खेलता है तब उसकी जो एवरेज होती है वो कितनी है 12.4 की है। जब वो नेक्स्ट मैच खेलता है तो वो कितना लेता है 26 रन लेता है, उसमें क्या लेता है 26 रन में 5 विकेट लेता है, तो यहाँ से एवरेज निकाल लेंगे कितनी आ जाएगी 5.2 रन पर विकेट। अब उन्होंने क्या कहा है, जब उसकी सेकंड मैच में जब वो 5.2 रन पर विकेट लेता है तो जो उसकी एवरेज है वो इंप्रूव हो जाती है 0.4 से, तो 0.4 से इंप्रूव हो जाती है, ये हमें नहीं दे रखा। यहाँ पे 0.4 तभी आएगा जब यहाँ से 12.4 में से 12 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम 12 ले लेंगे, तो यहाँ से 12 में से 5.2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.8 आ जाएगा। तो दोनों का रेशो कितना आ गया 17:1। अब हमें दे रखा है सेकंड मैच में 5 विकेट, तो यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 5 आएगा, तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 85 आएगा। तो टोटल विकेट्स कितनी होगी 85 प्लस 5 इज इक्वल टू 90 पर विकेट उसकी एवरेज होगी। उसके बाद उन्होंने क्या दे रखा है, ड्यू टू विच हिज बॉलिंग एवरेज डिक्रीज बाय 0.85 रन पर विकेट, जो उसकी बॉलिंग एवरेज है 0.85 रन से क्या आएगी डिक्रीज हो जाएगी। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टिल द लास्ट मैच। अब हमें ये पता नहीं है, तो 24.85 में से 24 को माइनस करेंगे तो 0.85 आएगा, 24 में से 10.4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 13.6। अब इन दोनों को कट करेंगे तो कितना रेशो आ जाएगा 16:1 हमारे पास आ जाएगा। सेकंड मैच में हमें विकेट कितनी दे रखी है 5 दे रखी है, तो मीन्स क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां से भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। अब टोटल नंबर ऑफ विकेट्स कितनी हो जाएंगी 80 प्लस 5 85। टोटल नंबर ऑफ विकेट्स 80 प्लस 5 इज इक्वल टू 85। दोनों मैचों की मिला के उसकी कितनी विकेट हो जाएगी 85 विकेट हो जाएगी। सबसे पहले क्या आएगा, उसकी एवरेज है 24.85 पर विकेट की, न्यू एवरेज हम निकाल लेंगे 52/5 करके 10.4, और उसकी एवरेज इंप्रूव कितनी हो जाएगी डिक्रीज होगी, सॉरी 0.85 से उसकी एवरेज डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से 0.85 तब आएगा जब यहाँ पे 24 होगा, तो यहाँ पे भी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 13.6 आ जाएगा। तो दोनों का रेशो कितना हो जाएगा 16:1। तो यहाँ पे 5 विकेट्स दे रखी है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ विकेट्स कितनी आ जाएगी 85।